व्यूअर्स वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, डिस्कशन करेंगे आटे के हवाले से और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ कराची स्टूडियोज में मौजूद हैं हाजी अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के सदर हैं। रऊफ भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। रऊफ भाई, मुल्क भर में आटे की कीमत क्यों बढ़ रही है, रोटी नान की कीमत क्यों बढ़ रही है, जरा आप कौम को पहले ये बता दें, और कितनी हो गई है कीमत ये भी बताइएगा। रोटी की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है। 20 रुपए की नान है जो 70 ग्राम की है, जिसको आप एक टाइम 5 मिनट रखेंगे तो पापड़ जैसी हो जाएगी। आप ये देखें, ये कोहराम है, और चपाती वो भी 20-25 रुपए की बिक रही है, 60 ग्राम है। अंदाज़ा लगा लें कि आप ये आटे का कोहराम जो मचने जा रहा है, आप देखें 80 रुपए से गंदम शुरू हुई और आज 120 रुपए में गंदम पहुंच चुकी है। ये ज़ख़ीरांदोज़ होर्डिंग करने वाले ये कौन लोग हैं? सबसे सवाल मेरे को जवाब भी आता है, लेकिन सवाल का जवाब दे कोई। हम ये कहते हैं कि ज़ख़ीरांदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए। जब आप पॉलिसी जब बनाते ही नहीं हैं, ज़रूरी पॉलिसी नहीं बनाते, किसानों हारियों को 5-5, 10-10 लाख लोग बेरोज़गारी फैल रही है उधर भी, क्योंकि वो DAP खाद किस तरह लें, क्या ज़मीनों का ठेका किस तरह दें, तो उनको तो वो मिलता ही नहीं है मुआवजा जो मिलना चाहिए। 2 साल से ये कंटिन्यू चले जा रहा है। ज़ख़ीरांदोज़ सरगर्म हो रहे हैं, सियासतदान भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, यानी फ्लोर मिल भी है, ताजिर बिरादरी भी है, सब काला धन वहाँ जा रहा है। आप कमोडिटीज़ में देखें, काला धन जिनकी भरमार है वो बेनामी अकाउंट में चले जा रहे हैं, उनको पूछने वाला ही कोई नहीं है। आटे का बहरान और शदीद होगा। मैं आपके टीवी के तो उस आवाज़ से बात कर रहा हूं कि आवाज़ सुने। एक टाइम की रोटी खाने वाला आधी रोटी पे मजबूर है, क्योंकि 800 रुपये का 10 किलो आटा मिलता था, आज 1600 रुपये का मिलता है। तो कुंबा कहाँ से सरवाइव करेगा? बाहर से मंगवाएं गंदम। अब हमें सोचना चाहिए कि शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल सिंध में भी है। 2 मिलियन टन यानी 20 लाख टन हमारे सिंध में ज़रूरत है। अगर नहीं मंगवाई गई बर वक्त तो ये आटा और गंदम, आपने कहा 20 लाख टन सिंध में जरूरत है, सिंध में पूरे पाकिस्तान में 50 लाख टन, यानी KP के महरूम है या बलूचिस्तान महरूम है, सिंध में भी अभी शॉर्टफॉल है। अगर ये बर वक्त इकदाम ले लें तो वेसल को भी आने में यूक्रेन रशिया से गंदम मिल रही है। फिर आप बोलेंगे यूक्रेन से गैर मयारी गंदम आ गई। देखें, आप बात को समझे, इसका नया क्रॉप स्टार्ट हो चुका है। यूक्रेन रशिया उधर ही से आ रही है गंदम, जो आपको कॉस्ट कम कर पड़ेगी। $230 में दस्तियाब है, 78-80 रुपये मिल जाएगी। आप ज़ख़ीरांदोज़ों की कमर तोड़ने का भी तरीका यही है कि आप लाएं सामने, कंपटीशन लाएं। अब आप फ्लोर मिल में या जहाँ जहाँ साइलो बने हुए हैं वहाँ चेक करने का सिस्टम ही कोई नहीं है। बोरियों को बरामद करते हैं, श्रम बोरियों को बरामद करते हैं। साइलो जो 2500 टन होता है उसमें 25,000 बोरी होती है, और जो 5,000 का साइलो होता है 50,000 होती है, जिसपे चावल की लहर डाल दी जाती है। चेक करने का सिस्टम ही नहीं है, बस है। अगर हमने बर वक्त का ये इकदाम जो आपने बताया, काफी मुझे अजीब सी बात लगी। आप कह रहे हैं साइलो के अंदर वो गंदम भर के एक लेयर चावल की डाल देते हैं, जाके जब चेक करने कोई कमेटी आए ऊपर से उठेगी, ऊपर से चेक करेंगे तो चावल है, नीचे गंदम छुपी हुई है, तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा ना। अगर आप उसको साइलो को नीचे से खोल दें आपको हर चीज बरामद हो जाएगी, लेकिन करना नहीं है। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बर वक्त इकदाम किए। 16 लाख बोरी बरामद हुई है, लेकिन हमें ये इल्म नहीं है 50 किलो वाली हैं कि 100 किलो वाली हैं। तो मैं उनसे भी यही कहूँगा कि देखें, आटे के रेट आपने 122 मुकर्रर हैं, जिसपे आप दुकानदारों को हरासमेंट कर रहे हैं, और जिससे होलसेलर भी परेशान है और रिटेलर भी परेशान। दुकानदारों के चालान किए जा रहे हैं। चालान इतने बेरहमाना किए जा रहे हैं कि 10 किलो के थैले पे अगर 10 रुपए कमाता है तो 2 लाख का चालान बर्दाश्त करेगा। या किसी को अगर आप कहें कि 122 की लिस्ट कमिश्नर साहब से कहा है, वो अनाउंस है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी सिंध और कमिश्नर ने मुश्तरका ऐलान किया कि 125 रुपये 50 पैसे एक मिल आटा होगा और 130 होलसेल में बिकेगा, जिसकी लिस्ट ही अनाउंस नहीं हुई है।
और उस पर चालान फाड़े जा रहे हैं। 50 लाख टन बर वक्त बाहर से नहीं मंगवाया जाता तो जो सिंध में इस वक्त 25 रुपए का नान है, पंजाब में 35 रुपए का नान है, कि आप क्या कह रहे हैं 50 रुपए तक जा सकता है? नहीं, मैं आपको ये बताता हूं, मैं 70 ग्राम की बात कर रहा था अभी नान की। जी। आप 90 ग्राम पे जाएंगे 35 रुपए का नान है, अगर आप और ऊपर जाएंगे 100 ग्राम तो 40 रुपए का बिक रहा है। तो भाई ये सोचें कि ये कोहराम तो वो भी मचा रहे हैं, तंदूर भाई भी। देखें, 1 किलो आटा लेंगे तो इसको गूंदेंगे तो 1.5 किलो वजन, 1.5 किलो हो जाएगा, 1500 ग्राम हो जाएगा। आप 80 ग्राम का पेड़ा भी लगा लें तो आप अंदाजा लगा लें 19 पेड़े बनेंगे। लेकिन हमारे यहाँ एक लम्हा फिक्री है कि रोटी का वजन नहीं करते, रोटी का वजन करें ना, पेड़ा का वजन करते हैं। भाई पेड़ा खाते हो कि रोटी खाते हो, ये बता दे कोई, पेड़ा खाते हो या रोटी? अब हमारे यहाँ गैस नहीं होती तो बच्चे कहाँ जाएं स्कूल वाले? आप देखें 3 टाइम में, यानी दोपहर का खाना तमाम हजरात बाहर निकले हुए होते हैं, तंदूर से ही लेते हैं रोटी। अगर कोई मुझे चैलेंज कर रहा है तो मैं कहता हूं उनको, अगर गैस नहीं होती तो वो रोटी भी घर से मंगाते हैं, पर उनके पास परचेजिंग पावर ही नहीं है 25-30 हजार वाले के पास। वो कैसे आटा ले, कैसे करे? ये खुदारा खौफ को है। रऊफ भाई, आप माशाल्लाह से कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के सदर हैं, बहुत बड़ी तंजीम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में आपका माल जाता है। आप जानते हैं, आप बड़े, मैं जानता हूं दरिया दिल इंसान है, गरीबों की बड़ी मदद करते हैं। लोगों का हाल क्या है? क्योंकि मैं अगर सिंध की बात करूं तो आपको मालूम है सिंध में इस वक्त 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है, सिंध में गैस नहीं है, सिंध में पानी नहीं है। अब हालात ऐसे आ रहे हैं कि अब सिंध में आटा भी शॉर्ट हो जाएगा, रोटी महंगी हो जाएगी। ये जो गरीब आदमी है रऊफ भाई, जो आपसे, आपके दिल से कनेक्टेड है, आपकी रूह से कनेक्टेड है, उसका हाल, उसका मुस्तकबिल, आपको लगता है कि ये गरीब लोग जिंदा रह पाएंगे इन हालात में, कंसिडरिंग कि पेट्रोल हर तीसरे दिन बढ़ेगा? हुजूर देखें, आप आदाद शुमार पे जाएंगे, सिंध की बात की आपने, तो मैं भी सिंध जाता हूँ और देखता हूँ, यानी गरीब घरानों में भी जाता हूँ, मेरी एक अपनी पर्सनल जाना होता है। तो आप यकीन माने सूखी रोटी, प्याज और यानी अगर मिर्ची से खा लिया, वो सूखी रोटी है उनके पास। आप मुझे बताएं, अभी तो आम का सीजन है, वो आम चावल और आम रोटी भी खा रहे होंगे। अब ये बात आपने अच्छी उठाई, तो मैं भूल रहा था, आम और से गुजारा हो रहा है क्योंकि आम नया अभी ज्यादा है। 1 महीने बाद सर्दी का मोमेंट आएगा तो आप ये समझाएं KPK, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध सर्दी की लपेट में होंगे। तो सर्दी में रोटी कहां से पकेगी? तो वही रोटी आप सूखी रोटी खाएंगे, और क्योंकि है ही नहीं, परचेजिंग पावर है ही नहीं, सैलरी है नहीं। अच्छा, एक बात बताएं रऊफ भाई, आप ना बिजनेसमैन भी हैं बहुत बड़े, आप मेमन बरादरी से ताल्लुक रखते हैं और जो कि कराची का तकरीबन 80-90% कारोबार संभाल रही है। ये जो कारोबारी हजरात के हालात हैं, जो मुल्क की मईशत है, सरमायाकारी ना होने के बराबर, बिजली की कीमतें आसमान पे, पेट्रोल की कीमतें आसमान पे, अशिया फुरूनोश की कीमतें आसमान पे। अब आप जिस तरह आपने नान भाइयों को बोला कि वो भी मुनाफाखोरी कर रहे हैं, लेकिन जो कारोबार के हालात हैं, जिस तरह जिंदा रहने के लिए जितना पैसा चाहिए आजकल रऊफ भाई, तो फिर कारोबारी हजरात या ये नान भाई लोग ये तंदूर चला रहे हैं, ये भी तो गरीब लोग हैं, इनको भी तो बिजली के बिल भरने हैं, बच्चों की स्कूल फीस भरनी है, घर का किराया भरना है, और क्योंकि हर चीज का रेट बढ़ रहा है तो हाउ कैन वी ब्लेम देम? तो आपको लगता है एज ए बिजनेसमैन उसका जवाब दीजिएगा कि आज पाकिस्तान में कारोबार करना किस कदर मुश्किल है, किस कदर आसान है इन योर ओपिनियन? देखें, आपने जो बातें की हैं, बिजनेसमैन यानी चक्की में पिस चुका है। आप ये मिडल मैन ले लें, जो बहुत ज़्यादा एलीट क्लास है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं बिजनेसमैन वो कहता हूँ जो मिडल SMEs हैं, उनका आप पुरसाने हाल है कोई? लग्जरी आइटम कब लेगा? आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम या दूसरे आइटम, कपड़ा कब लेगा? परचेजिंग पावर ही खत्म हो चुका है। लोगों पे फिर वार ये होता है, FBR के चालान आ जाते हैं, मुख्तलिफ इदारे आते हैं, जी भाई ये ले लें, रुश्वत का बाजार गर्म है, कोई इंतजामिया फेल है पूरी की पूरी। सिंध हुकूमत कोई होश के नाखून ले और क्रैक डाउन करें कि इस तरह के क्या मामला कर रहे हैं कि लोगों को रोटी तो मुहैया हो जाए। आपने चीफ सेक्रेटरी की तारीफ की, चीफ मिनिस्टर की नहीं, क्यों? देखें, चीफ मिनिस्टर भी तो जाहिर सी बात है वजीर आला के अंडर में ही होते हैं, तो उनकी बातों पे अमल कराने के लिए चीफ सेक्रेटरी को ही लिया जाता है, और वजीर आला सिंध इसको मॉनिटर कर रहे हैं।
और देखें हमारे जो सिस्टम में बस है ना, जो ताजिरों का और ब्यूरोक्रेट का गैप वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। ब्यूरोक्रेट ये समझते हैं, जो बहुत ज़्यादा एलिट क्लास हैं लोग, वो कहते हैं कि ये तो कोई बात ही नहीं हुई, हमारे पास टाइम ही नहीं है मीटिंग का। ये किस तरह हो? अगर आप ताजिर बिरादरी को इज्जत देंगे और जब तो बंद फैक्ट्री को कोटा मिलता रहेगा तो फिर किस तरह काम होगा? देखिए, आप ये देखें कि अगर हैदराबाद में देख लें कि 60% मिलें बंद हो चुकी हैं, कराची की 40% मिलें बंद हो चुकी हैं। अगर आप यही करते रहेंगे तो रोटी नायाब रहेगी। और दूसरा, जो बंद मिले हैं जिस पे कोटा रिलीज होता है उस पे क्यों इकदाम नहीं होते? क्या लाडले हैं वो? वाह, लाडले हैं। उन लाडलों बंद के लिए मिलों क्या का कोटा करें? क्यों रिलीज होता है? वो बंद में मिले किस तरीके से पैसा बनाती है, जरा इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखें, आप देखें 87 रुपए में उनको फराम किया जाता है, जो 120 रुपए अभी रेट। ओके। तो कोटे में 87 रुपए मिलता है, Subsidized। तो सब्सिडाइज मिलता है, तो उनको तो फायदा ही होता है ना, चलाना कुछ नहीं है, वो तो गन्नू बार बिक जाती है। तो ये कब तक करोगे, कब तक करोगे? खुदारा हुकूमत सिंध भी होंच के नाखून ले और देखें। और मैं उनका साथ देने को तैयार हूँ, कमिश्नर का साथ मैं देने को तैयार हूँ, चीफ सेक्रेटरी को। अगर फ्लोर मिल, आटा चक्की मालकान, यानी हलर चलाता है एक आदमी, जिससे जो हलर से मतलब है आटा चक्की है 2000 कराची शहर में। आप ये बताएं, जो घरेलू चक्की का आटा 170 रुपये किलो बिक रहा है और 145 रुपये का गंदम का रेट कर दिया गया है सफाई के बाद, मुझे बताएं कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कोई करा सका? नहीं, कुछ भी नहीं। वो हलर वाले भी बेलगाम चल रहे हैं, फ्लोर मिल भी बेलगाम चल रही हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है। हमें एक सीट पे बैठ के सब मामलात हल करने पड़ेंगे, झगड़े फसाद से कोई हल नहीं निकलते। बहुत बहुत शुक्रिया, कमिश्नर बहुत हो, बहुत चीफ शुक्रिया, सेक्रेटरी हो, सब मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। व्यूअर्स, प्रोग्राम के वक्त तमाम अपना फीडबैक सोशल मीडिया पे जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू टुमारो। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।